पकोड़ों की ये रेसिपी देखकर सब हैरान हो जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम। पकोड़े तो आपने कई दफ़ा खाए होंगे, लेकिन इन पकोड़ों का क्रिस्पीपन, खस्तापन लाने के लिए आज हम जो ट्रिक आपके साथ शेयर करेंगे, यकीनन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इन पकोड़ों में क्रिस्पीपन लाने के लिए कुछ टिप एंड सीक्रेट हैं, तो आप वीडियो को स्किप मत करना। पकोड़ों का ये क्रिस्पीपन लाने के लिए हम इसमें क्या यूज़ करेंगे और जिसकी वजह से ये एकदम खस्ता बनेंगे और तेल बिल्कुल नहीं पिएंगे। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। एकदम खस्ता करारे क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे प्याज को हमने इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिया है और ये हमने तकरीबन 1 से 1.5 प्याज लिया है। इसी तरीके से हमने ये टमाटर लिए हैं। टमाटर को भी हमने इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिया है, यानी कि हमने इस तरीके से लंबाई में कटिंग की है। ये हमने 2 अदद टमाटर लिए हैं। अब हम लेंगे बंद गोभी भी हमने तकरीबन 1 कप के करीब ली है, जो हमने इस तरीके से पतले पतले स्लाइस में कट कर ली है। और ये हमने स्प्रिंग ऑनियन लिए हैं, ये तकरीबन 2 अदद है। इसके साथ ही हम ऐड करेंगे पालक के बगैर कोई भी पकोड़े मुकम्मल नहीं। अगर हम पकोड़ों में पालक ना डालें तो क्रिस्पीपन नहीं आता, वो टेस्ट नहीं आता, वो मज़ा नहीं आता जो पकोड़े खाने में आता है। तो इसलिए आप पालक लाजमी डालिएगा। पालक को आपने 2 कर डालनी है। इसी तरह हम ऐड करेंगे आलूओं को भी हमने इस तरीके से लंबाई में छोटे छोटे कटिंग कर लिए हैं। आलू भी हमने 2 अदद लिए हैं। खुशबू के लिए हम डालेंगे पुदीने को हमने बारीक कटिंग कर लिया है और साथ हमने लिए हैं तकरीबन 5 से 7 हरी मिर्चें और हरा धनिया। अच्छा जी, अब आ जाती है बारी स्पाइसेस ऐड करने की। स्पाइसेस में हम सबसे पहले डालेंगे कसूरी मेथी को हमने हाथों में मसल कर लेना है और यहाँ हमने कसूरी मेथी लिया है 1 चम्मच। इसके साथ ही हम डालेंगे 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा टीस्पून हम इसमें डालेंगे अजवाइन को हाथों में मसल कर डालिएगा, इससे पकोड़ों में खुशबू आती है। आधा चम्मच के करीब हम इसमें डालेंगे जीरा, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक। मेरे पास ये पिसा हुआ धनिया था, तो आप इसमें साबुत डाल दें, पिसा हुआ डाल दें, आपकी मर्जी। यहाँ हम लेंगे 2 चम्मच के करीब अनारदाना, 2 चुटकी के करीब हम इसमें डालेंगे खाने का मीठा सोडा। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप बेसन। पकोड़ों को खस्ता करारा क्रिस्पी बनाने के लिए हम ऐड करेंगे मैदे के हम तकरीबन 3 से 4 चम्मच लेंगे। अगर आप मैदा नहीं डालना चाहते तो आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं, जो फाइन आटा होता है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन आप इनमें से कोई चीज़ लाजमी डालिएगा, क्योंकि जो बेसन होता है इसमें थोड़ा सा इस तरीके से कोई भी चीज़ हम शामिल कर लेते हैं तो ये जो हमारे पकोड़े होते हैं एकदम खस्ता और करारे होते हैं। मिक्सिंग आप पहले अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। अगर हमें पानी की ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे, अगर ना ज़रूरत पड़ी तो हम पानी नहीं डालेंगे। पहले आप अच्छे तरीके से इस तरह मिक्सिंग कर लें। वैसे भी आपको पता है जो वेजिटेबल होती हैं काफ़ी हद तक पानी छोड़ देती हैं, लेकिन हम अभी इसमें पानी नहीं डाल रहे। मिक्सिंग करने के बाद आप देख सकते होंगे ये मसाला जो है हमारा ड्राई है, तो हम इसमें तकरीबन 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे। पानी डालकर हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अक्सर लोग पकोड़े बनाते हैं तो लच्छेदार नहीं बनते, सख्त से हो जाते हैं या नरम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से ये पकोड़े बनाते हैं तो अगर आप अफ्तारी के टाइम 2 घंटे पहले भी ये बनाकर रख लेते हैं तो यकीन माने इसी तरीके से खस्ता रहेंगे। मिक्सिंग के दौरान अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो आप 1-1 चम्मच डालकर मिक्स कर लें। अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हाथों में इस तरीके से लच्छे बना लेंगे। कुछ लोग पकोड़े बनाते हैं तो एकदम ये पैन के अंदर चिपक जाते हैं, अच्छे नहीं बनते, क्रिस्पीपन नहीं आता। तो आपने लो टू मीडियम आंच पर पकोड़ों को फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर फ्राई ना कीजिएगा, क्योंकि अंदर से ये कच्चे रह जाते हैं और कुछ देर रखने के बाद ये नरम पड़ जाएंगे। तो आपने बिल्कुल लो टू मीडियम आंच पर पकोड़ों को फ्राई करना है, ठीक है। पकोड़ों के ऊपर जब तक अच्छा गोल्डन कलर नहीं आ जाता, क्रिस्पीपन नहीं आ जाता, तब तक हम पकोड़ों को फ्राई करेंगे। आंच आपने लो टू मीडियम ही रखनी है, क्योंकि अगर हम तेज आंच पर फ्राई करेंगे तो ये क्रिस्पी नहीं होंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे और कुछ देर रखने के बाद ये एकदम नरम पड़ जाएंगे, क्रिस्पीपन खत्म हो जाएगा। तो आपने लो टू मीडियम आंच पर फ्राई करते रहना है और साथ साथ आपने अलट पलट कर दोनों तरफ से एक जैसा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह पकोड़ों के ऊपर बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है और बहुत ही क्रिस्पी ये हमारे पकोड़े तैयार हो रहे हैं।
अगर हम पकोड़ों को लंबाई शेप में कटिंग करते हैं, स्लाइस करते हैं, तो हमारे पकोड़े एकदम लच्छेदार बनते हैं। अगर हम बारीक बारीक कटिंग करते हैं तो हमारे पकोड़े एकदम चपटे से बनते हैं, जो देखने और खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अगर आप इस तरीके से ये पकोड़ों को बनाएंगे तो आपके फैमिली वाले खुश हो जाएंगे और दस्तरखान की रौनक भी बढ़ जाएगी। रमज़ान मुबारक में सबसे ज़्यादा जो पसंद की जाने वाली रेसिपी होती है वो होते हैं पकोड़े। पकोड़े बनाने का हर एक का अपना तरीका होता है, हर एक का अपना स्टाइल होता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से ये पकोड़े बना कर लेंगे तो यकीन माने सब बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। इसी तरीके से हम बाकी के पकोड़ों को भी फ्राई कर लेंगे। पकोड़ों में आपको वेजिटेबल का टेस्ट मिलेगा। दूसरा, मैं आपके साथ जो तरीका शेयर कर रही हूँ, अगर आप इस तरीके से ये पकोड़े बनाते हैं तो ये तेल तो बिल्कुल नहीं पीते, यानी कि एकदम ड्राई ड्राई रहते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह एकदम परफेक्ट गोल्डन कलर आ चुका है और माशाल्लाह आप इनका क्रिस्पीपन भी देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट माशाल्लाह। तो लीजिए, झटपट से तैयार है हमारे सुपर टेस्टी, सुपर क्रंची, क्रिस्पी करारे पकोड़े। साथ में हो जाए हरी हरी चटनी तो मज़ेदार पकोड़े खाने का मज़ा ही आ जाए। आज हमने ये जो तरीका आपके साथ शेयर किया है, माही रमज़ान में इस तरीके से पकोड़े बनाकर एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।